नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व का संपन्न हुआ। बिहार से दिल्ली तक घाटों पर गूंजे छठी मैया के गीत। देश भर में बिखरी आस्था की रौनक। चक्रवात मोंथा आज होगा और प्रबल। मछलीपट्टनम और काकीनाडा के बीच शाम या रात में तट से टकराने की संभावना। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा समेत अन्य राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। अलर्ट पर केंद्र और राज्य सरकार। भारत की मेजबानी में आज से दिल्ली में शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा। राष्ट्रपति करेंगी संबोधित। सौर ऊर्जा अपनाने के प्रयासों में सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। बारह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज से मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत। अगले साल 7 फरवरी को संपन्न होगी प्रक्रिया। और बिहार में चुनाव प्रचार चरम पर। भाजपा, जेडीयू और राजद नेता कर रहे हैं ताबड़तोड़ रैलियां। आज शाम जारी होगी महागठबंधन का घोषणा पत्र। और बुलेटिन में अब सबसे पहले बात कर लेते हैं छठ महापर्व की। नहाई खाई के साथ शुरू हुआ छठ महापर्व आज संपन्न हो गया है। आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन हो गया। सुबह से ही देश भर के तमाम घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी और व्रतियों ने भगवान सूर्य को ऊषा अर्घ्य दिया। और इस दौरान घाटों पर छठी मैया के गीत गूंजे। यूपी, बिहार, दिल्ली समेत देश भर के अलग अलग हिस्सों से महापर्व छठ को लेकर आस्था और उमंग देखने को मिली। आप देख सकते हैं कि किस तरह से छठ के समापन पर किस तरह से व्रती यहां पर सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम, यहां पर छठ के संपन्न होने के मौके पर इसको मना रहे हैं। बता दें आपको कि देख सकते हैं आप ये सीधी तस्वीरें जहां केशव प्रसाद मौर्य छठ व्रतियों के साथ इस वक्त मौजूद हैं और ये चिराग पासवान भी व्रतियों के साथ देख सकते हैं कि किस तरह से छठ के महापर्व पर पहुंचे हैं घाटों पर। अलग अलग घाटों का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। चिराग पासवान जो इस वक्त आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से और ये आप देख सकते हैं कि संजय झा भी इस वक्त छठ के समापन के ऊपर घाट पर मौजूद हैं, जहां वो भी आस्था के इस त्यौहार में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। और दिल्ली से भी आप देख सकते हैं कि दिल्ली से सीएम रेखा गुप्ता भी छठ व्रतियों के बीच वहां पर पहुंची और उन्होंने भी किस तरह से इन महिलाओं का साथ दिया देख सकते हैं आप। वो भी पूरी तैयारी के साथ
वहां पर पहुंची हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से छठ का ये महापर्व जो है वो संपन्न हो गया है। और इसी पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ रहे हैं। दिल्ली के आईटीओ घाट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहित शुक्ला, और बेगूसराय से हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश राज। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिल्ली से हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं मोहित शुक्ला। मोहित, आप वहां पर मौजूद हैं, किस तरह का दृश्य आपको घाटों पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल साइमा, आपको बता दूं, दिखा दूं, और आप देखिए ये तस्वीरें अपने आप में ये गवाही दे रही हैं कि आज कार्तिक शुक्ल की सप्तमी है और आज इस सप्तमी के साथ ही इस पर्व का यानी कि आस्था के इस महापर्व का समापन हो रहा है। 4 दिनों तक ये महापर्व चलता है और इसका आज महा अनुष्ठान हो रहा है। और सुबह जब सूर्य देव निकलते हैं तो भगवान भास्कर को सूर्य के जो देव जिन्हें कहा गया है, भगवान आदित्य जिन्हें कहा गया है, ऐसे भगवान भास्कर को सुबह सुबह में अर्घ देने के साथ ही इसका समापन हो रहा है। और मेरे पीछे जो ये तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि चाहे आप बेगूसराय की तस्वीरें देखिए, आप बलिया की देखिए, आप बाराबंकी की देखिए, आप बहराइच की देखिए, आप बलरामपुर की देखिए, या फिर बनारस की देखिए, आप कहीं भी जाइए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाइए, आप उत्तराखंड में जाइए, आप नेपाल में जाइए, आप दिल्ली में जाइए, आप जहां कहीं भी जाएंगे आपको ऐसी ही मनमोहक ये तस्वीरें देखने को मिलेंगी। ये तस्वीरें हैं आस्था की, ये तस्वीरें हैं उम्मीदों की, ये तस्वीरें हैं सत्य की, ये तस्वीरें हैं सनातन की, ये तस्वीरें हैं संस्कृति की, ये तस्वीरें हैं भारतीय सभ्यता की। और आप समझिए, भारत को तो वैसे ही त्योहारों का देश कहा गया है। अभी कुछ ही दिन तो पहले दिवाली गुजरी है और उसके बाद देखिए आस्था का ये महापर्व आया है, इसका भी समापन हो गया। और इसके बाद अब आप देखिए कि अगले साल से फिर से कई सारे त्योहार शुरू हो जाएंगे। हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से हम जिन्हें कह सकते हैं कि मकर संक्रांति आगे शुरू हो जाएगी 14 तारीख से। इसके अलावा भी कुछ त्योहार है, बड़े दिनों के त्योहार है। तो भारत त्योहारों का देश है। चलिए मैं एक बार आपको वो तस्वीर दिखाता हूँ। कैमरा सहयोगी है विक्की, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि एक बार वो आपको तस्वीरें दिखाएं। आप देखिए ये कितनी रमणीक तस्वीरें हैं, कितनी मनमोहक तस्वीरें हैं, ये कितनी आंखों को सुकून देने वाली तस्वीरें हैं। आप जहां कहीं भी देख पा रहे होंगे आपको तस्वीरों के माध्यम से वो जी मोहित, ये भी आप हमको बताइए कि इस बार आपको क्या विशेष नजर आ रहा है वहां पर? सरकार के प्रयासों की तस्वीर। मोहित, हम ये भी जानना चाहेंगे आपको कि क्या विशेष आपको नजर आ रहा है? इंतजाम किस तरह से किए गए हैं? बिल्कुल वाजिब सवाल है और देखिए इस वाजिब सवाल का मैं आपको जवाब भी दे देता हूं। बहुत कुछ विशेष नजर आ रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों ने साफ साफ पे पाबंदियां लगा दी थी। उन्होंने कहा था कि साहब आप यमुना के किनारे, यमुना घाटों पर आप छठ नहीं मना सकते। लेकिन इस बार क्या हुआ है, दिल्ली सरकार जब से हुकूमत में आई है, आप समझिए कि 7 महीनों की मेहनत का फल अब दिख रहा है। दिल्ली सरकार ने साफ तौर पर कहा कि यहाँ घाटों पर बहुत अच्छे हमारी तरफ से इंतजाम किए गए हैं। लेकिन लोगों की तरफ से जानते हैं, क्योंकि देखिए लोग क्या कह रहे हैं, उनके मन में क्या है, उनसे जान लेते हैं कि इंतजाम इस बार कैसे है। सर बहुत स्वागत है। मुझे एक बात बताइए कि आप छठ मनाकर आ रहे हैं, दिल्ली सरकार के इंतजाम कैसे लगे आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। दिल्ली का छठ बहुत अच्छा लगा। जमुना घाट पे बहुत अच्छा लगा। छठ यमुना का जल कैसा है? साफ है, स्वच्छ है, निर्मल है, अविरल है? बहुत साफ है। हम बेतिया जिला से हैं, बेतिया जिला से आए हैं छठ मनाने के लिए यहाँ पे दिल्ली में। बेतिया बिहार से दिल्ली आ रहे हैं? जी 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 जी, बेतिया बिहार से हम दिल्ली आए हैं छठ मनाने के लिए। बहुत अच्छा, रेखा गुप्ता जी बहुत अच्छा यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छा जी मोहित, हाँ, बहुत अच्छा निर्मल जल है, निर्मल मन है, निर्मल तन, निरोगी काया। क्या खोया क्या पाया? और देखिए खोने के लिए तो जो था वो पहले था, लेकिन अब तो पा ही पा रहे हैं। क्या पाया है? एकदम इतना बढ़िया पाया, जो इतना सुंदर वातावरण। और ये मोहित, आपको हम थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की तरफ से भी एक संदेश यहाँ पर छठ को लेकर आया है और वही हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पर लिखा है कि भगवान सूर्यदेव को प्रातःकालीन अर्घ देने के साथ ही महापर्व छठ का शुभ समापन हुआ है। और 4 दिवसीय इस अनुष्ठान के दौरान छठ पूजा की हमारी भव्य परंपरा के दिव्य दर्शन हुए हैं। समस्त व्रतियों और श्रद्धालुओं सहित पावन पर्व का हिस्सा बने अपने सभी परिवारजनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और छठी मैया के असीम कृपा से आप सभी का जीवन सदैव अलौकिक रहे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की तरफ से भी छठ व्रतियों के लिए ये संदेश आया है। और हम अपने अगले संवाददाता
राजेश राज के पास जुड़ते हैं, जो बेगूसराय से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, वहां तो एक अलग ही माहौल आपको देखने को मिल रहा है, किस तरह का दृश्य आप वहां पर घाटों पर देख रहे हैं? देखिए, घाटों का जो नज़ारा है वो बहुत ही अद्भुत है और मैं जहां पर मौजूद हूं ये बेगूसराय ज़िले का मंझौल अनुमंडल है, जहां पर कि कोठी घाट पर अभी हम मौजूद हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि अब उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही यह त्यौहार जो है अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इस त्यौहार को संपन्न कराने में जिन लोगों की भूमिका रही, घाटों की सफाई से लेकर मरीजों के इलाज तक की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, चाय पिलाने की व्यवस्था, इसमें कई स्वयंसेवी संगठनों की भी बड़ी भूमिका होती है। और जो महिलाएं 3 दिनों तक उपवास करती हैं, 4 दिनों का ये अनुष्ठान होता है, नहाय खाए के साथ शुरू होता है ये अनुष्ठान। खरना जो है वो दूसरे दिन और तीसरे दिन डूबते हुए सूरज की आराधना की जाती है। बिहार देश का इकलौता ऐसा प्रांत है जहां पर कि डूबते हुए सूरज को अर्घ देने की परंपरा है और अमूमन लोग कहा जाता है कि उगते हुए सूरज को सलाम किया जाता है। लेकिन बिहार में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त आप घाटों पे किस तरह का इंतजाम देख रहे हैं? और हाँ, देखिए, बहुत ही बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर। जो स्थानीय प्रशासन है उसके द्वारा, जिला प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन के द्वारा और स्थानीय कई स्वयंसेवी संस्था हैं, अंबेडकर युवा क्लब हैं, उन्होंने यहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था की है, प्रसाद की व्यवस्था है, चाय पीने की, बच्चों के लिए दूध पीने की। हमारे साथ देखिए एक साथी हैं संजीव, उनसे आपको हम बात कराते हैं। किस तरीके का नज़ारा रहा कल से, कितनी मेहनत? यहाँ पर हम लोग 15 दिन पहले से हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना, और यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ जमती है यहाँ पर। और अंबेडकर युवा क्लब के द्वारा करीब 27 साल से हम लोग लगातार करते हुए आ रहे हैं, जिसमें स्थानीय ग्रामीण एवं प्रशासन का भी सहयोग हम लोगों को मिलता है। देखिए, ग्रामीणों का सहयोग मिलता है, ये कह रहे हैं अंबेडकर युवा क्लब के साथी, और इनके अथक प्रयास से ये त्यौहार संपन्न होता है। अमूमन घाटों में कई बार महिलाएं फंस जाती हैं, गिर जाती हैं, उनके निकालने की व्यवस्था, सुरक्षा के कड़े चाक चौबंद इंतजाम के बीच। और चूंकि ये त्यौहार साहिमा ऐसा है जिसमें देश विदेश में रहने वाले जो लोग हैं, 7 समंदर पार से लोग यहाँ पहुँचते हैं, अपने वतन मिट्टी मुल्क में आते हैं और इस त्यौहार में शिरकत करते हैं। और लोगों से मिलने जुलने का एक बड़ा जरिया है छठ महापर्व, और लोक आस्था के इस महान पर्व में शिरकत करने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पहुंचे हैं और अपने परिजनों से मिलकर अपनी भावनाओं का इजहार भी कर रहे हैं। दिल्ली से मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, जिस तरह से राजेश हमें बता रहे हैं कि देश विदेश से वहां पर लोग पहुंचते हैं, हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने घरों को जाते हैं और छठ का महापर्व मनाते हैं, ऐसे ही दिल्ली भी एक ऐसी जगह है जहां पर दूसरे राज्यों से लोग आते हैं, लेकिन फिर भी अपने त्यौहार को किस तरह से मिस करते हैं, उनके लिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं, वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बहुत अच्छे इंतजाम है और आप समझिए कि इंतजाम एक दिन का नहीं है। ये सीएम रेखा गुप्ता पिछले 2 महीने से मंत्री प्रवेश वर्मा और दूसरे तमाम अपने मंत्रियों के साथ, आला अधिकारियों के साथ पिछले कई महीनों से लगातार इंतजामों को पूरा करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए ग्राउंड जीरो पर काम कर रही थी। इसी का ये नतीजा है। अब थोड़ी देर पहले आपने सुना, लोग कह रहे हैं कि साहब हमने यमुना के घाटों के, यमुना के किनारे हमने छठ मनाया है। और देखिए, कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और एक एक करके आप समझिए। इसके पहले मैं आपको बताऊं कि इंतजाम क्या है यहाँ पर। दिल्ली पुलिस की तरफ से आप समझिए कि ट्रैफिक की अलग व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से माकूल, आप समझिए कि इससे पहले दिक्कतें होती थी, लेकिन इस बार ट्रैफिक की समस्या बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा आप समझिए कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। घाटों को पूरी तरीके से तैयार किया गया था। इसके अलावा जो मेडिकल की सुविधाएं हैं वो भी की गई थी। यहाँ पर सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों की भी यहाँ पर उनकी भी शुरुआत की गई। पहले क्या होता था कि ठीक है आप साहब आइए, आर्टिफिशियल घाट बने हुए उसमें छठ बनाइए और चले जाइए। लेकिन जो हमने देखा कि रेखा गुप्ता खुद पहले आपने सुना लोग यहाँ पर पहुंची थी और उन्होंने भी इस पूजा अर्चना के अंदर भाग लिया महिलाओं के साथ।
बिल्कुल, और आप ये देखिए, यही तो एक संदेश होता है, यही तो एक तारतम्यता होती है, यही तो ये हमारे सनातन की शक्ति है कि आप समझिए कि चाहे वो सीएम हो, चाहे हमारे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि हमारे पीएम हो, तमाम दूसरे मंत्री हो, तमाम एक एक करके लोग पहुंचे, लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने अपने हिसाब से आस्था के पर्व की शुभकामनाएं दी, आस्था के इस महापर्व में अपनी इस आहुति दी। आप समझिए कि ये एक ऐसी आस्था का महापर्व है जिसको 7 समंदर पार में मनाया जाता है। कल भी मैं अरे देखिए किससे बेहतरीन क्या होता है, थोड़ा पास आइए और देखिए ये प्रसाद दिखाइए कि वहाँ पर घाटों पे किस तरह का माहौल है, और खास तौर पे ये जो प्रसाद आप दिखा रहे हैं, प्रसाद में क्या क्या चीजें हैं जो ये महिलाएं बनाकर लेकर आई हैं। जी जी, देखिए थोड़ा सा रुकिए, देखिए साइमा जी है हमारी एंकर, वो पूछ रही है आपको यहाँ पर इंतजाम कैसे लगे, और ये प्रसाद मैं आपके माध्यम से, मतलब मेरे माध्यम से ये आप तक भी पहुँचा रही है, तो इसको आप भी ग्रहण कीजिए। बताइए कैसे इंतजाम है? बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, ऐसे कभी नहीं हुआ। कहाँ से आई हैं आप? हम तो बिहार के हैं, लेकिन यहाँ अभी सकरपुर में रहते हैं। अच्छा, आप ये बात बताइए कि दिल्ली में इंतजाम कैसे लगे, क्योंकि हर बार क्या होता था कि घाट आर्टिफिशियल बन जाते थे और आप लोग घाट के किनारे, क्योंकि बहते हुए जल में ही तो आस्था है, बहते हुए जल में ही तो ये त्योहार मनाया जाता है। इस बार बहते हुए जल में मनाया है, कैसे लगा है? बहुत अच्छा लगा है, बहुत सुंदर। आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं बहुत अच्छा नहीं इस बार हुई है, बहुत हम लोग को खुशी हुई है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी। मोदी जी के धन्यवाद, मोदी जी का धन्यवाद। मोहित देखिए, आप धन्यवाद कुछ महिलाएं जो हैं और कुछ लोग जो टोकरे में प्रसाद लेके जा रहे हैं, उनके भी से थोड़ा बात करें, क्या लेके जा रहे हैं, वो किस तरह का उन्होंने प्रसाद बना के लेकर आए हैं। देखिए सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि देखिए महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की भी यहाँ पर भागीदारी है। देखिए इतना सारा मेरे हाथ में प्रसाद है, ये माँ भगवती, जगत जननी, जगदम्बा, षष्ठी माता का ही तो आशीर्वाद है। ये जो खरना का प्रसाद होता है, इसके अलावा जो आज जो मुख्य प्रसाद है, इसमें ठेकुआ है, दूसरे पकवान है, इसमें क्या क्या होता है? जो आपका जो डलवा होता है, इसमें क्या क्या होता है प्रसाद में? 4 दिनों का ये महापर्व होता है। शुरू में फर्स्ट दिन कदुआ भात से शुरू होता है, दूसरे दिन खरना का प्रसाद जिसमें खीर बनता है, पूड़ी बनती है, तीसरे दिन जब सूर्योदय जो जिस समय कल सूर्यास्त जिस समय था वो तीसरा दिन का था, और आज जो है सूर्योदय मतलब बिहारी या पूर्वांचली जो है वो सूर्यास्त की भी पूजा करते हैं, सूर्योदय की भी पूजा करते हैं। ये बहुत बड़ी शक्ति है कि इसमें ना तो कोई पुरोहित, ना तो कोई पंडित, ना कोई श्लोक, डायरेक्ट भगवान भास्कर से माताओं का मिलन होता है और वो पूजा करते हैं और उनसे जो आशीर्वाद लेते हैं, जो भी मन्नतें होती है वो पूरा होता है। तो देखिए साइमा, इस बार बहुत सारी तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। मसलन हम ये कह सकते हैं कि हमारी नजर ने हर एक वो नजारे देखे, कभी घाट देखे तो कभी किनारे देखे। आप समझिए कि इससे राजनीति का ग्रहण हटता है और सूरज निकला है यहाँ पर और उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया है। उसकी लालिमा ये बता रही है कि साहब राजनीति का ग्रहण अब हट चुका है। दिल्ली वाले स्वतंत्र हैं, वो यमुना के घाट पर, यमुना के किनारे पर वो छठ मना रहे हैं। रौनक देखने को मिल रही है। आप देखिए ये सौभाग्य है दिल्ली मेरा। के घाटों पर बेगूसराय से हमारे साथ राजेश भी जुड़े हुए हैं। राजेश, वहां पर महिलाएं किस तरह से व्रत का जो सामान है और जो प्रसाद है वो लेकर आई हैं, ये भी बताएं, और खास तौर पे जो उगते सूर्य को जो अर्घ दिया जाता है उसका क्या महत्व है, हम आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए महिलाएं जो है यहाँ पर बड़ी तादाद पर मौजूद थी। अब अभी से आधे घंटे पहले हमने वॉक थ्रू करके भी विजुअल यहाँ से भेजा है। अब वो अपने घरों की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही हैं। डूबते हुए सूरज को अर्घ देने की परंपरा बिहार में रही है और ये बताता है कि हम सिर्फ उगते हुए सूरज को सलाम नहीं करते, बल्कि डूबते हुए जो हमसे पहले इस दुनिया से रुखसत होंगे उनके प्रति भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। देखिए हमारे साथ अमन जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। अमन जी, ये जो डूबते हुए सूरज की जो पूजा की जाती है, इसके पीछे क्या तर्क है, क्या हम दिखाना चाहते हैं? हम लोगों को इस डूबते हुए सूरज को अर्घ देकर यह समाज को दिखाते हैं कि जो डूबता है वो फिर उसका उदय होता है, और हम लोगों की यह मान्यता थी कि जिनका उदय होता है उनका अस्त होता है। तो हम लोगों ने इस पर्व के माध्यम से वो ये संदेश देते हैं कि जिनका अस्त हुआ है उनका उदय होना तय है। देखिए आप क्या कहते हैं, जिस तरीके का यहाँ पर नज़ारा देखने को मिला, किस तरीके से महिलाएं यहाँ पार्टिसिपेट करने आई, प्रसाद और उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ये त्यौहार संपन्न हो रहा है? देखिए राजेश जी, हमारा ये अम्बेडकर क्लब बहुत पुराना क्लब रहा और यहाँ पर 4 दिवसीय यह पर्व की शुरुआत हुई थी आज से ठीक 4 दिन पहले।
नहा खाए से इसकी शुरुआत होती थी, फिर निर्जला व्रत होती है, फिर जो यहाँ का विशेष पकवान इसमें इस पर्व में होता है ठकुआ, कसार वगैरह, ये सारी चीजें बिल्कुल पवित्र और शुद्धता के साथ करके फिर हजारों लाखों की संख्या में लोग हमारे स्थान पे आते हैं। और यहाँ पर आपने खुद हम आपसे आगे भी बात करेंगे। शुद्धता का त्योहार है, पूरी तन्मयता के साथ इस त्योहार को मनाया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, बेगूसराय से और दिल्ली से मोहित हमारे साथ जुड़े हुए थे और दिखा रहे थे कि किस तरह से घाटों पर रौनक लगी हुई है। और यहाँ बुलेटिन में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात मोंथा के आज भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इसके आज शाम या रात में मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के आसपास आंध्र प्रदेश के तट को पार करने की उम्मीद है और इस दौरान 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। उधर पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर भी अब दाब बना हुआ है और इन दोनों के ही कारण आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है। सुरक्षा कारणों के तहत एहतियातन मछुआरों को बुधवार तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। भारतीय रेलवे ने भी भीषण चक्रवाती तूफान के मद्देनजर एहतियात के तौर पर उड़ीसा में कुछ ट्रेनों को रद्द किया है, तो वहीं कुछ ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण के दूसरे चरण की आज से शुरुआत होगी। गणना पत्रों की छपाई और बूथ स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण आज से शुरू होगा, जो कि 3 नवंबर तक चलेगा। गणना का चरण 4 दिसंबर तक चलेगा और 9 दिसंबर को मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया जाएगा और इसके बाद 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक सत्यापन और सुनवाई की जाएगी और इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मतदाता सूचियां अब फ्रीज कर दी गई हैं। बूथ स्तर के अधिकारी वर्तमान पंजीकृत मतदाताओं को विशिष्ट गणना पत्र वितरित करेंगे और इन पत्रों में उनकी वर्तमान मतदाता जानकारी शामिल होगी। यदि उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में भी था तो उन्हें कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम मतदाता सूची अगले वर्ष 7 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। कल निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण का काम पूरा होने के बाद दूसरे चरण के SIR की घोषणा की। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, गुजरात, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में मतदाता सूचियों के विशेष सघन पुनरीक्षण का काम होगा और इस चरण में असम को छोड़कर वह 4 राज्य भी शामिल है, जहां अगले साल यानी कि 2026 की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। असम में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में चल रही नागरिकता की जांच के चलते आयोग ने यहां बाद में SIR कराने का फैसला किया है। वैसे ये जांच लगभग अंतिम चरण में है। जिन 12 राज्यों में दूसरे चरण में SIR का काम होना जा रहा है उनमें मतदाता की संख्या करीब 51 करोड़ है और इसमें सबसे अधिक 15.44 करोड़ मतदाता अकेले उत्तर प्रदेश में हैं।
भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर अब भी आईसीयू में हैं। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे मैच के दौरान लगी चोट के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्कैन्स में उनके स्लीपिंग में लैसरेशन इंजरी का पता चला। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत स्थिर है। बीसीसीआई की मेडिकल टीम सिडनी और भारत के विशेषज्ञों के परामर्श से उनकी चोट की स्थिति पर नजर रखे हुए है। भारतीय टीम के डॉक्टर श्रेयस के साथ सिडनी में रहेंगे और उनके प्रोग्रेस की मूल्यांकन करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 31 वर्षीय खिलाड़ी को इंटरनल ब्लीडिंग के कारण संक्रमण के फैलने का खतरा था और ऐसे में अय्यर को 2 से 7 दिनों तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है और उनकी हालत स्थिर है। और इसी के साथ ही हमारा ये बुलेटिन खत्म होता है और आगे आप देख सकते हैं नया सवेरा। मुझे अनुमति दें। नमस्कार।